रागिनी अपने बाथरूम में नहाने में व्यस्त थी। तभी उसकी नजर ईंटों में फंसी किसी चीज पर पड़ती है और जैसे ही रागिनी उस चीज को पकड़कर बाहर निकालती है तो उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक कैमरा था जो वाईफाई से कनेक्टेड था। अब रागिनी अपने कपड़े पहनती है, क्योंकि रागिनी बिना कपड़ों के थी। कपड़े पहनकर रागिनी उस कैमरे को अपने हाथ में लेकर भागती भागती अपने ससुर के पास जाती है और उसे कैमरा दिखाकर कहती है कि इस घर में सिर्फ दो लोग हैं, एक मैं और एक आप। फिर मेरे बाथरूम में ये कैमरा किसने लगाया है? रागिनी की ये बात सुनकर उसका ससुर हंसने लगता है और अपनी जेब से अपना मोबाइल निकालकर उसमें उसे रागिनी की अश्लील वीडियो दिखाता है और उसे कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जिस्मानी संबंध नहीं बनाओगी तो मैं इन वीडियो को सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा और तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। ससुर की ये बात सुनकर रागिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तभी ससुर रागिनी को अपने पास खींच लेता है और उसके साथ छेड़खानी करने लगता है। रागिनी इस बात का विरोध कर रही थी, लेकिन वो मजबूर थी। थोड़ी देर छेड़खानी करने के बाद ससुर रागिनी के साथ जिस्मानी संबंध बनाने लगता है। रागिनी की हालत खराब हो रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी। अब थोड़ी देर तक संबंध बनाने के बाद ससुर रागिनी को वहीं पर छोड़कर खुद वहां से चला जाता है। दोस्तों, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से है, जहां पर एक ससुर अपनी बहू को ब्लैकमेल करके कई महीनों तक लगातार उसका शारीरिक शोषण करता है और इस घटना के आखिर में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 10 नवंबर 2015 उत्तर प्रदेश का मशहूर जिला कौशाम्बी। इसी कौशाम्बी के अंदर एक थाना पड़ता है जिसका नाम है पिपरी। इसी पिपरी के रहने वाले राजवीर जायसवाल के परिवार में उनके अलावा उनका इकलौता बेटा था जिसका नाम था नवनीत। राजवीर जायसवाल की पत्नी की मौत कुछ साल पहले ही किसी बीमारी के कारण हो चुकी थी। राजवीर जायसवाल के पास पिपरी में खेतीबाड़ी के लिए काफी जमीन थी, जिसपे खेतीबाड़ी करके वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। जायसवाल का इकलौता बेटा नवनीत इलाहाबाद से M.Tech की डिग्री लेकर वापिस कौशाम्बी में आ चुका था और अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगा था। अब क्योंकि नवनीत जायसवाल का इकलौता बेटा था, इसीलिए उन्हें अपने बेटे की शादी की चिंता सताने लगी थी। वो चाहते थे जल्द से जल्द उनके बेटे की शादी हो जाए ताकि कोई औरत घर में आकर घर को संभाल सके। अब इसी बीच में एक दिन जायसवाल के जान पहचान वाला एक व्यक्ति जायसवाल के पास पहुंचता है और उसे कहता है कि पास ही के गांव की एक लड़की है, खानदानी लोग हैं, लड़की काफ़ी पढ़ी लिखी है और सुंदर है। अगर आप अपने बेटे नवनीत की शादी उस लड़की के साथ करवा देते हो तो वो लड़की अच्छे से आपके घर को संभाल लेगी। अब ये बात सुनकर जायसवाल अपने बेटे नवनीत को लेकर अगले दिन ही लड़की को देखने के लिए उसके घर पर जाते हैं। लड़की का नाम होता है रागिनी, जो दिखने में बेहद खूबसूरत थी और काफी पढ़ी लिखी भी थी। रागिनी को देखकर पहली नजर में ही नवनीत उसे पसंद कर लेता है। अब दोनों परिवारों की सहमति से इन दोनों की शादी पक्की कर दी जाती है। 6 महीने बाद ही नवनीत और रागिनी की शादी बड़ी धूमधाम के साथ करवाई जाती है। इन दोनों की शादी के चर्चे आसपास के गांव में भी हो रहे थे, क्योंकि ऐसी शादी शायद पहले उन गांव में नहीं हुई थी। अब शादी होने के बाद रागिनी दुल्हन का लिबास पहनकर अपने पति के घर में पहुंचती है और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। शादी के बाद नवनीत और रागिनी हनीमून मनाने के लिए दार्जिलिंग में जाते हैं। ये दोनों पूरा एक हफ्ता दार्जिलिंग में ही बिताते हैं। दोनों एक साथ खाते पीते घूमते फिरते, इस तरह से देखते देखते ही एक हफ्ता दार्जिलिंग में इन्हें बीत चुका था। अब दार्जिलिंग में एक हफ्ता बिताने के बाद ये कौशाम्बी लौट आते हैं। घर लौटने के बाद नवनीत अपने पिता के कामों में हाथ बटाने लगता है और रागिनी घर संभालने लगती है। पूरे 1 साल बाद रागिनी एक खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। इस तरह से ये लोग एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अब देखते ही देखते साल 2017 आ चुका था, लेकिन 17 जून 2017 को सुबह सुबह नवनीत अपना ट्रैक्टर निकालता है और उस पर अपने मजदूरों को बिठाता है, क्योंकि आज नवनीत ने खेत जोतने के लिए जाना था। और अब नवनीत ट्रैक्टर पर मजदूरों को बिठाकर खेत के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन दोपहर होते ही जायसवाल के नंबर पे किसी मजदूर की कॉल आती है और वो मजदूर जायसवाल को बताता है कि खेतों में काम करते हुए
ट्रैक्टर पलट गया है और ट्रैक्टर पलटने के कारण नवनीत को काफी चोट लगी है। अब ये बात सुनकर जायसवाल दौड़ते हुए अपने खेतों में पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि ट्रैक्टर नवनीत के ऊपर पलट गया था, जिसकी वजह से नवनीत बुरी तरह से घायल हो गया था। और अब जायसवाल एक गाड़ी का बंदोबस्त करते हैं, उसमें नवनीत को डालकर इलाहाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं और इलाहाबाद के एक बड़े हॉस्पिटल में नवनीत को इलाज के लिए भर्ती करवाया जाता है। शाम होने तक रागिनी भी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। रागिनी बार बार बेहोश हो रही थी क्योंकि हादसा ही इतना बड़ा था। रागिनी को अपने पति की चिंता थी। अब उस हॉस्पिटल में 15 दिनों तक नवनीत का इलाज चलता है, लेकिन 15 दिनों बाद नवनीत जिंदगी की जंग हार जाता है और नवनीत की मौत की खबर सुनकर पूरे घर में कोहराम मच चुका था। रागिनी बार बार बेहोश हो रही थी क्योंकि वो जवानी में विधवा हो चुकी थी और उसका बेटा अनाथ हो चुका था। बेटे की मौत का जायसवाल को भी बहुत धक्का लगा था, लेकिन होनी को कौन टाल सकता था। अब वक्त ऐसे ही लगातार आगे बढ़ रहा था। रागिनी अपने बेटे के साथ अपने ससुराल में ही रह रही थी, लेकिन इसी बीच में रागिनी के कुछ रिश्तेदार रागिनी को ये सलाह देते हैं कि तुम और शादी कर लो। लेकिन रागिनी ये सोचती है कि अगर वो और शादी कर लेगी तो उसे जायसवाल की जायदाद से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। वो सोचती है कि वो अपने बेटे के सहारे ही अपनी जिंदगी काट लेगी। इस तरह से वक्त आगे बढ़ रहा था। अब एक दिन जायसवाल को किसी जरूरी काम से जाना था। वो भागते हुए बाथरूम में पहुंचते हैं नहाने के लिए, लेकिन बाथरूम में जाकर वो देखते हैं कि उनकी बहू पहले से ही बिना कपड़ों के बाथरूम में नहा रही थी। अब इस तरह से बहू को बिना कपड़ों के देखकर जायसवाल दंग हो जाता है और बाथरूम से फौरन बाहर निकलता है और बहू से कहता है, बहू दरवाजा बंद करके नहाया करो। दरअसल उस दिन पूरा दिन ही जायसवाल की आंखों के आगे उसकी बहू नाच रही थी। जायसवाल अपनी बहू के जिस्म को पाने के लिए मचलने लगा था, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो दिन रात बस बहू के सपने देख रहा था। अब एक दिन जायसवाल बाजार से एक वाईफाई कैमरा लेकर आता है और उसे बाथरूम में फिट कर देता है। अब जब भी रागिनी बाथरूम में नहाने के लिए जाती थी तो जायसवाल उसे नहाते हुए देखता था और उसकी कुछ वीडियो को मोबाइल में सेव कर लेता था। अब काफी दिनों तक ये सिलसिला लगातार ऐसे ही चलता है, पर एक दिन रागिनी की नजर वाईफाई कैमरे पर पड़ जाती है और वो उस कैमरे को लेकर अपने ससुर के पास जाती है और उसका ससुर उसे ब्लैकमेल करके उसके साथ संबंध बनाने लगता है। इस तरह से जायसवाल कई दिनों तक अपनी बहू का शारीरिक शोषण करता है। अब एक दिन रागिनी अपने ससुर से कहती है कि ये काम गलत है, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ आगे से संबंध नहीं बनाऊंगी। लेकिन उसका ससुर रागिनी से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ जिस्मानी संबंध नहीं बनाओगी तो तुम्हें मेरी जायदाद से 1 भी इंच नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर रागिनी के होश उड़ जाते हैं और अब रागिनी मजबूर थी अपने ससुर के साथ संबंध बनाने के लिए। कई महीनों तक ये खेल ऐसे ही चलता है। अब जब भी जायसवाल का मन करता था तब वो अपनी बहू को पकड़कर उसके साथ संबंध बना लेता था। दरअसल अब रागिनी दिमाग से कमजोर हो चुकी थी और एक दिन किसी बात को लेकर जब रागिनी और उसके ससुर में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में ससुर रागिनी की पिटाई कर देता है, जिससे नाराज होकर रागिनी भागती हुई नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर एसएचओ को सारी घटना के बारे में बताती है। घटना को सुनकर एसएचओ भी हैरान हो जाते हैं और फौरन जायसवाल को पकड़कर थाने में लाया जाता है। थाने में लाकर जायसवाल की अच्छे से धुलाई की जाती है और उसके ऊपर संबंधित धाराएं लगाकर उसे जेल में भेज दिया जाता है। और इसके बाद रागिनी अकेली ही जिंदगी की लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपने देखा कि कैसे एक ससुर अपनी ही बहू को ब्लैकमेल करके कई महीनों तक उसका शारीरिक शोषण करता है। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।